हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वॉइंसी एंड डिस्प्लेसमेंट लेवल गेज या इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। इसका जो ट्रांसमीटर पार्ट हुआ वो हम जब सारी मेथड्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी जिनका क्लासिफिकेशन हमने किया था, उसके बाद अदर मेथड्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से इन मेथड्स को हम मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिकल आउटपुट ले सकते हैं। तो वहाँ ट्रांसमीटर पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं केवल इतना बता दूंगा कि यहाँ पर किस तरीके से ट्रांसमीटर वर्क करेगा। ठीक है, तो अभी तक हम जितनी भी लेवल मेजरमेंट की वीडियो बनाई है उनकी लिंक और उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये लेवल मेजरमेंट की एक मोस्ट पॉपुलर मेथड है। इसकी हेल्प से कंटिन्यूस किसी भी टैंक में फिल्ड लिक्विड के लेवल को मेज़र किया जाता है। अब इसके कुछ अदर नाम भी हैं। एक तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि वॉइंसी एंड डिस्प्लेसमेंट लेवल गेज। इसके अलावा इसे हम डिस्प्लेसर टाइप लेवल गेज भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसर टाइप लेवल गेज भी बोलते हैं। और वॉइंसी एंड डिस्प्लेसमेंट लेवल गेज ये मैंने लिखा ही है यहाँ पर। इसे टॉर्क ट्यूब एंड डिस्प्लेसर लेवल गेज भी बोलते हैं। तो ये इसके नाम है, अगर किसी भी नाम से आता है तो आपको यही पेपर में लिखना है या एग्ज़ाम में लिखना है। यह आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब कोई ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में पार्शियली या फुली इमर्ज करके रखा जाता है, मतलब डुबो के रखा जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स कार्य करता है या उस पर एक फोर्स लगता है या वह ऑब्जेक्ट एक फोर्स को फील करता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। और ये फोर्स किसके कारण लगता है? इस लिक्विड के कारण लगता है उस ऑब्जेक्ट पर, तो जो कि उस डिस्प्लेसमेंट हुए फ्लूइड के वेट के इक्वल होता है। इसको अगर मैं ऐसे समझाना चाहूँ, जैसे ये एक टैंक है, ठीक। अब इस टैंक के अंदर मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक लिक्विड फिल्ड है, ठीक, यहाँ तक लिक्विड फिल्ड है, ये पूरा यहाँ तक। अब मैं यहाँ से एक और यहाँ पे एक मैंने एक स्मॉल टैंक रखा है या वीकर रखा है, कुछ भी मान लो आप। मैं यहाँ पर एक कोई भी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डालता हूँ, ठीक। अब मैंने जैसे इसका मैं बोल रहा हूँ इसका वेट या मास कितना है, 5 kg, ठीक। और जैसे ये इसके अंदर जाएगा तो ये मान के चलो ये यहाँ पर आ गया। अब ये फ्लूइड इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर ये यहाँ से चला गया, तो मैं इसको अभी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक। ये इसकी जगह पर यहाँ आ गया। ये कितना है, 5 kg। अब मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ यहाँ अपथ्रस्ट फोर्स कितना लग रहा है, 2 kg का, ठीक। तो इसके द्वारा जितना भी फोर्स जैसे इसमें इसके अंदर डालेंगे तो लिक्विड क्या होगा, इस डिस्प्लेस होगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो वो जितना भी इसके अंदर गया, अब यहाँ पर कितना, इस नीचे से इसने कितना 2 kg का वेट लगाया, तो इसके अंदर जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ वो इस वीकर के अंदर आ गया। अब अगर हम इस लिक्विड को मेज़र करें तो उसका मास या उसका जो वेट होगा वो भी 2 kg के बराबर ही होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट का वेट कम हो गया, ठीक। तो इसी प्रिंसिपल पर या इसी तरीके से हमारा जो वॉइंसी एंड डिस्प्लेसमेंट लेवल गेज है वो वर्क करता है। इसके कुछ अदर पिक्चर्स भी हैं, वो मैं अभी यहाँ पर स्क्रीन पे आपको शो हो रही होंगी, उनमें भी हम उनकी हेल्प से भी, वो भी इसी का एक मॉडिफाई फॉर्म है। तो उसमें हम कभी उसको टॉर्क ट्यूब बोल देते हैं, क्योंकि इसमें एक हम टॉर्क ट्यूब को हम अरेंज कर देते हैं जो कि इस वेट लॉस के कारण टॉर्क प्रोवाइड कराती है, इसलिए हम उसको टॉर्क ट्यूब भी बोलते हैं। तो वो इस स्क्रीन पे आप उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, मैं इस फिगर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक। अब अगर मैं ऐसे बताऊँ, ये टैंक है, ठीक। अब इसका टैंक का लेवल अभी इतना था, ठीक। जैसे ही मैंने इसके अंदर 5 kg वेट का एक ऑब्जेक्ट डाला तो इसका टैंक क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया। सॉरी, टैंक नहीं, इसका लिक्विड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें। मतलब जितना ये डिस्प्लेस हुआ है जितना ये डिस्प्लेस हुआ है उसका डिस्प्लेसमेंट इसके जो मास है उसके डायरेक्टली इक्वल होगा, मतलब बराबर होगा उसके, ठीक है। जैसे इसके और भी एग्जांपल हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के, कि अभी कभी आपने देखा होगा जब हम स्विमिंग पूल में होते हैं तो हम उसका मान के चलो ये स्विमिंग पूल है, इसमें एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। अगर ये इसका वेट है 50 kg, अगर बी पर्सन ए पर्सन को यहाँ पर उठाता है तो इसके कारण मान के चलो यहाँ इसको 20 kg का, ये काफ़ी ज़्यादा है, मैं
बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए, 20 kg का वेट अपथ्रस्ट फोर्स इस पे लग रहा है, तो इसको इसका जो वेट होगा वो कम फील होगा, मतलब इसको ये हल्का लगेगा। ये यहाँ पर कितना 30 kg का वेट ही उठा रहा होगा, क्योंकि 20 kg का वेट तो हमें इस अपथ्रस्ट फोर्स के कारण मिल रहा होगा। तो ये आर्किमिडीज के अलग अलग क्या है एग्जाम्पल है, ठीक। तो इसके मैंने कैलकुलेशन लिखी है। पहले कैलकुलेशन से पहले हम इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम ये लिख सकते हैं कि इसमें एक टैंक होता है जिसमें फिल्ड लिक्विड के लेवल को हमें मेजरमेंट करना होता है। इस टैंक के साथ 2 IV वाल्व, IV मतलब इंसुलेशन वाल्व की हेल्प से मेजरिंग चैम्बर अरेंज होता है, जिसके अंदर एक डिस्प्लेजर होता है। इसको डिस्प्लेजर भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको फ्लोट भी बोलते हैं। तो फ्लोट बोल लो या डिस्प्लेजर बोल लो। इसका काम क्या है, जैसे इसमें लिक्विड एंटर हुआ, ये उसके कारण ये क्या करेगा, इस पर नीचे से अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। अपथ्रस्ट फोर्स लगने के कारण क्या होगा, इसका जो मास है, वेट है, उसमें क्या होगा, लॉसेस होंगे, ठीक। मतलब मान के चलो ये 5 kg का है, 5 kg का है, तो 5 kg में जब ये टैंक बिल्कुल खाली होगा तो यहाँ से कोई अपथ्रस्ट फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ पे कितना हमें 5 kg वेट मिल रहा होगा, ठीक। जैसे यहाँ से लिक्विड फिल्ड हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, यहाँ अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, जिसके कारण इसका वेट कम होगा। कम मतलब मास इसका या वेट इसका है वो क्या होगा, लॉस होगा। तो उस लॉस मास के कारण हम यहाँ पर उसको वेट मेजरिंग मैकेनिज्म की हेल्प से मेज़र कर लेंगे और वो हमारे लेवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम इसका मेजरमेंट करते हैं लेवल का। अब इसमें एक स्प्रिंग भी अरेंज होती है इसके साथ, और ये प्रोसेस फ्लूइड है, जितना लेवल इसका यहाँ है उतना ही लेवल यहाँ पर भी होगा, पर यहाँ पर ये इसमें ऊपर नहीं जाएगा, ये फ्लोट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, इसमें मास जो होगा मतलब कुछ आइडियली तो ये फ्लोट नहीं करेगा, इसका जो मास कम होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें लेवल का मेजरमेंट होगा। इसमें ड्रेन वाल्व है, या मेंटेनेंस करते हैं तो इन दोनों IV वाल्व को क्लोज करते हैं और ड्रेन की हेल्प से इस फ्लूइड को हम क्या कर देते हैं, ड्रेन कर देते हैं, ठीक। तो इसकी मैंने कैलकुलेशन लिखी है। अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग आप वर्किंग और कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। मैंने इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन लिखी नहीं है, मैंने एक्सप्लेन किया, आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। कैलकुलेशन या फॉर्मूला कैसे, एट 0 लेवल, जब 0 लेवल पर मतलब टैंक में कोई भी फ्लूइड फिल नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, टोटल डिस्प्लेजर वेट हैंग वेट के इक्वल होगा। हैंग वेट मतलब जो हमने इससे वेट लटका रखा है, हैंग मतलब लटकाना होता है, जो लटका रखा है डिस्प्लेजर, उसका वेट जितना है उसी के इक्वल डिस्प्लेजर का वेट होगा। मतलब हमें यहाँ पर टोटल, हमें पहले पता है कि ये 5 kg का है, तो अभी हमें 5 kg का ही यहाँ पे वेट मिल रहा होगा। अब जैसा ही एट सम परसेंटेज ऑफ लेवल, जितने भी परसेंट पे होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, वेट का लॉस होगा। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्प्लेजर वेट, डिस्प्लेजर का जितना टोटल वेट है उसमें से हम माइनस कर देंगे लॉस ऑफ वेट ड्यू टू इमर्ज डिस्प्लेसमेंट इन लिक्विड। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितना इसका जो वेट है वो लॉस हुआ है, तो उसको हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेजर। अब ये डिस्प्लेजर किस शेप का है, सिलेंडर का, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, सिलेंडर के वॉल्यूम के फॉर्मूले से, ठीक, πr² से, ठीक। और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड इसके अंदर फिल है उसकी डेंसिटी का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लॉस जितना हुआ वो हमें मिल जाएगा, और टोटल वेट हमें पहले से नॉन होगा उसमें से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें हैंग वेट मिल जाएगा। मतलब अब यहाँ पर कितना वेट बचा इस लिक्विड, और यहाँ से कितना हमें अपथ्रस्ट फोर्स लगा। तो ये इसकी कैलकुलेशन है। इसमें हम कुछ वैल्यूज़ को रख कर भी कर सकते थे, पर वीडियो लंबा होता इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखा। तो ये इसके फार्मूला कैलकुलेशन हो गया, और मैंने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग इसकी एक्सप्लेन कर ही दी है। इसके साथ अब मैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिखा रहा हूँ। फर्स्ट क्या है, दे हैव हाई एक्यूरेट, इनकी एक्यूरेसी हाई होती है। दे आर रिलायबल इन क्लीन फ्लूइड, क्लीन फ्लूइड में ये रिलायबल होते हैं। दे कैन बी मॉडिफाई, इनको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में, इनटू इलेक्ट्रिक, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दे कैन मॉडिफाई इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म या इलेक्ट्रिकल आउटपुट।
ठीक है। दे कैन माउंटेड इंटरनली और एक्सटर्नली, इनको हम टैंक के इंटरनली और एक्सटर्नली भी हम इसको माउंटेड कर सकते हैं। अब अगर हम इंटरनली करेंगे तो क्या करेंगे, उस टैंक के अंदर एक सीलिंग चैम्बर को हमें बनाना पड़ेगा। ठीक। एक्सटर्नली माउंटेड यूनिट्स कैन बी डिस्कनेक्ट फ्रॉम प्रोसेस मेंटेनेंस, ये इसका एडवांटेज है। अगर हम बाहर करते हैं तो हम इसको आसानी से प्रोसेस से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये मैंने बता ही दिया, इसको हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मॉडिफाई कर सकते हैं। ये भी मैं डिसएडवांटेज बताने के बाद बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। एक्सटर्नल यूनिट्स आर रिक्वायर्ड हीटिंग टू अवॉइड फ्रीजिंग, हमें एक्सटर्नल यूनिट्स की रिक्वायर हो सकती है उस हीटिंग को क्या करने के लिए, फ्रीजिंग से अवॉइड करने के लिए। एक्सटर्नल यूनिट आर रिक्वायर्ड हीटिंग टू अवॉइड फ्रीजिंग, फ्रीजिंग को अवॉइड करने के लिए हमें एक्सटर्नल हीटिंग उसको प्रोवाइड करने के लिए कि या उस यूनिट की हमें रिक्वायरमेंट हुई जो कि फ्रीजिंग को अवॉइड करे। इंटरनल यूनिट्स में रिक्वायर्ड स्टीलिंग चैम्बर हमें उससे अलग से अरेंज करना होगा। एक्सटर्नल यूनिट्स में इन एरर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द विजल्स या टैंक फ्लूड एंड चैम्बर, मेजरिंग चैम्बर या लेवल चैम्बर फ्लूड, इन दोनों का जो चैम्बर होगा उनका टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एरर प्रोड्यूस हो सकता है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैव लिमिटेड रेंज इफ़ एग्जिट लेंथ आर बल्की एंड डिफ़िकल्ट टू हैंडल, अगर इसका यूज़ हम का लिमिटेड रेंज के लिए करते हैं, अगर ज़्यादा रेंज होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बल्की होंगे, भारी हो जाएंगे और इनको हैंडल करना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हम इनको कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो हम वापस उस फिगर पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वेट मेजरिंग मैकेनिज्म लगा हुआ। अब अभी हमारा यहाँ पर क्या है, हम इसको गेज बोल रहे हैं, तो इसके साथ क्या होगा, कोई भी एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट लगा होगा जो पॉइंटर की हेल्प से हमें रीडिंग दे रहा होगा। या अभी हम यहाँ पर जब इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी फोर्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, या हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर कोई भी स्ट्रेन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे स्ट्रेन गेज भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आउटपुट मिल जाएगा या चेंज इन रेजिस्टेंस की फॉर्म में आउटपुट मिलेगा, जिसकी हेल्प से हमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आउटपुट मिल जाएगा। ठीक, इसके साथ अदर यूनिट्स भी होंगी, एम्पलीफायर भी होगा उस कंडीशन में, और उसकी सिग्नल कंडीशनिंग भी होगी, और इसके साथ फिल्टरिंग यूनिट, अलग अलग यूनिट्स का भी यूज़ होगा। तो उसके द्वारा हमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल जाएगा। इसकी सेपरेट वीडियो हम नेक्स्ट बाद में देखेंगे जब सब मेथड्स को हम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।